तेजस्वी यादव ने कहा है कि जिन्हें तेजस्वी यादव का आदेश स्वीकार नहीं है वो पार्टी छोड़कर जा सकते हैं। वो क्षेत्र में जाएंगे, वहाँ के बूथ मैनेजमेंट, वहाँ का फिर पार्टी का जो क्या कॉम्बिनेशन है, वो संगठनात्मक कॉम्बिनेशन, नेट हम जानते हैं कहाँ अच्छा कहाँ खराब है। तो ये सीटों के चयन का भी एक तरीका है। राजद इससे ये पता करेगा कहाँ उसके मजबूत कैंडिडेट हैं, सीट अपना चुन के ऊपर बताएगा वो अन्य दलों को। तो ये सीट चयन की मगजमारी है, बढ़िया उम्मीदवार खोजने की मगजमारी है। जो लालू जी की विचारधारा है, सामाजिक न्याय, सब पर जो वहाँ के उस विधानसभा क्षेत्र के जो वरीय राजद के नेता कार्यकर्ता हूँ उनको बोला कि ये मोटा मोटी मोबिलाइज करना है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फोनेशन। मैं हूँ आपके साथ नरोत्तम सिंह। बिहार में सितंबर अक्टूबर में विधानसभा का चुनाव होना है, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल पूरी तरह से अब चुनावी मूड में नजर आ रही है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार नीतीश कुमार पर हमलावर हैं। वो बता रहे हैं कि नीतीश कुमार अब थक चुके हैं, उनसे बिहार नहीं संभल रहा है। दूसरी तरफ आरजेडी के बड़े नेताओं को वो जनता के बीच भेज रहे हैं। बजाबता इसको लेकर 24 ग्रुप बना दिए गए हैं। उन सभी ग्रुप विधानसभा में जाएंगे और लोगों के बीच में कनेक्ट करेंगे कि कैसे तेजस्वी यादव के प्रति लोग वोट करें। तेजस्वी यादव जो वादा कर रहे हैं उन वादों पर तेजस्वी यादव को चुनाव में वोट करें। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार इंद्रभूषण कुमार हैं। आज इस वीडियो में हम समझेंगे कि आखिर तेजस्वी यादव जो 24 ग्रुप बनाए हैं और जो कह रहे हैं लगातार कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब थक गए हैं, जनता के बीच में ये कैसे प्रभावी रहेगा, इस वीडियो में हम आज समझेंगे। सर, तेजस्वी यादव जो वादा कर रहे हैं उसको लेकर अब 24 को ग्रुप बना दिया गया है। वो बड़े बड़े नेता हैं जो अब जनता के बीच जाएंगे, यानी अब पूरी तरह से तेजस्वी यादव चुनावी मूड में आ गए हैं। देखिए, ये 10 दिनों का कैंपेन है, 5 मई से 15 मई। राजद के नेता लोग क्षेत्र में कम जा रहे थे, जो लोग हैं सब लोग पटना और आसपास में रह रहे हैं। तो अपने सभी वरीय नेताओं को चार्ज करने के लिए और कार्यकर्ताओं को फोकस करने के लिए सबको 24 ग्रुप में उसको बनाया गया है। हर ग्रुप में 5 आदमी हैं और हर ग्रुप को 10 विधानसभा क्षेत्र की जिम्मेवारी दी गई है। वो क्षेत्र में जाएंगे, वहाँ के बूथ मैनेजमेंट, वहाँ का फिर पार्टी का जो क्या कॉम्बिनेशन है, वो संगठनात्मक कॉम्बिनेशन, जो लालू जी की विचारधारा है, सामाजिक न्याय, सब पर जो वहाँ के उस विधानसभा क्षेत्र के जो वरीय राजद के नेता कार्यकर्ता हूँ उनको बोला कि ये मोटा मोटी मोबिलाइज करना है। विधानसभा चुनाव के पहले राजद अपने कार्यकर्ताओं को, नेताओं को सड़क पे उतार रहा है। मतलब ये सड़क पर उतारने के तेजस्वी यादव ने कवायद शुरू कर दी। जी, यही। अब ये मैसेज देने का प्रयास है कि चुनाव की तैयारी में राजद के कार्यकर्ता भी जुट जाएं। हाँ, ये है कि क्या है, लड़ेगा तो वो 140 से 150 सीट पर, लेकिन सभी 243 सीट पर ये टीम बनाई गई है। तो ये बताना भी है, मतलब सहयोगी दलों पर, इंडिया अलायंस के सहयोगी दलों पर ये एहसास भी कराना है कि हम पूरे बिहार में हैं। इसके पीछे कई खेल भी है। जैसे हम पूरे बिहार में मजबूत हैं तो हम सीट हम तय करेंगे, हम कैंडिडेट हम जानते हैं कहाँ अच्छा कहाँ खराब है। तो ये सीटों के चयन का भी एक तरीका है। राजद इससे ये पता करेगा कहाँ उसके मजबूत कैंडिडेट हैं, सीट अपना चुन के ऊपर बताएगा वो अन्य दलों को। तो ये सीट चयन की मगजमारी है, बढ़िया उम्मीदवार खोजने की मगजमारी है और नेताओं कार्यकर्ताओं को मोबिलाइज करना है ताकि अब आप चुनावी इलेक्शन मोड में आ जाए। जब कोऑर्डिनेशन कमेटी महागठबंधन के बन गया उसके बाद भी तेजस्वी यादव अपने बड़े बड़े नेताओं अब्दुल बारी सिद्दीकी और रामचंद्र पूर्वे जैसे नेताओं को इस ग्रुप में शामिल किए हैं और उन्हें अब जनता के बीच में भेज रहे हैं, गांव-गांव तक भेज रहे हैं। आखिर इसका क्या? इसीलिए भेज रहे हैं कि बड़े सीनियर नेता भी जाके कनेक्ट हो ताकि लोग को पता चले कि ये जो हमारे पार्टी में 40 साल से 50 साल से हैं, ये भी क्षेत्र में अभी घूम रहे हैं, काम कर रहे हैं और पार्टी के प्रति उनकी जो जिम्मेवारी है। ठीक है, आप कई बार एमएलए रहे, मंत्री रहे, विधायक रहे, लेकिन आपको भी तो क्षेत्र में उतरना पड़ेगा। तो उन लोगों को ये भी एहसास कराना है कि आप भी राजद के कार्यकर्ता ही हैं, आप भी कोई लालू यादव नहीं हो गए, आपको भी गांव में जाना पड़ेगा और लीडर हम एक एहसास भी कराना है कि तेजस्वी के नेतृत्व में हर कोई काम करने को तैयार है। 75 साल का सिद्दीकी भी और 30 साल का कारी सोहेब। बैठक के दौरान तेजस्वी यादव ने यह भी बताया, हालांकि बैठक गुप्त था, लेकिन हमारे सूत्र बता रहे हैं कि तेजस्वी यादव ने कहा है कि जिन्हें तेजस्वी यादव का आदेश स्वीकार नहीं है वो पार्टी छोड़कर जा सकते हैं। ये तो देखिए, ये तो पहले से तय हो गया है। जब उनको बना दिया गया 15 में कि राजद विधायक दल के नेता हो गए, तब तो पार्टी के सिरमौर हैं
और अब तो लालू जी का तबीयत खराब है, तो अब तो सब वही देख भी रहे हैं पिछले जब 2020 बड़े बड़े से। नेताओं को तेजस्वी गांव में भेज रहे हैं तो वो ये कहना चाहते हैं कि बड़ा नेता हो या छोटा नेता हो, तेजस्वी ने आदेश दिया है गांव में जाना है वो तो जाना वो पड़ेगा। सब लोग मान भी चुका है। देखिए, राजद में हर कोई मान चुका है कि हमारा नेता तेजस्वी यादव, लेकिन दिक्कत क्या है, वो सबसे कनेक्ट नहीं होते। हमको लगता है कि 80 विधायकों में 10 ही विधायक होंगे जो उनसे मिल पाते हैं आसानी से, बाकी विधायक के लिए टाइम लेना पड़ता है। तो कई कई कारण भी है, उन लोगों को क्षेत्र में भेजना है, कनेक्ट करना है, लोगों को बताना भी है कि अब मैं ही लीडर हूँ। आखिर क्या कारण है कि तेजस्वी को ये बातें बैठक में बोलनी पड़ी है? क्या कुछ बड़े नेता हैं जो अस्वीकार भी कर रहे हैं क्या? नहीं, अस्वीकार की बात नहीं होता। क्या है कि अब मान लीजिए अब आपसे कनेक्ट नहीं होंगे, डेली नहीं मिलेंगे, तो हम तो कुछ कुछ बोलते रहेंगे ना। तो कई कई विधायक है जो उनके लीडरशिप शैली पर सवाल उठाते हैं कि लोगों से मिलते नहीं हैं, लोगों से बात नहीं करते हैं। जिस तरह लालू जी सुबह से हम दरवाजा खोल के बात करते थे, उससे मिलते नहीं है। तो ये भी मैसेज देना है कि नहीं, हम जो मेरी शैली है अब यही रहेगी, आपको इसी स्टाइल में जीना पड़ेगा। तेजस्वी यादव ने आज एक बार फिर ये बयान दिया है, मुख्यमंत्री थक चुके हैं, बिहार उनसे संभल नहीं रहा है। ये बिहार को एहसास करा रहे हैं कि अब तेजस्वी युवा है, तेजस्वी आकर बिहार के लिए काम करेगा। नहीं, वो नहीं है। देखिए, क्या है ना कि उन लोगों को है कि वो भी जानते हैं कि अगर नीतीश कुमार की पार्टी इंडिया अलायंस में नहीं आएगी तो उनकी सरकार नहीं बनेगी। तो एक तरह से पोक करना है, उनको चिढ़ाना भी है, ताकि और ये बार बार बीजेपी से अटैक करके कुछ कुछ बोलते रहना, ताकि वो चिढ़ के हमारे पास आए, मेरा मानना है। क्योंकि अगर नीतीश कुमार अभी भी इतने मजबूत हैं, उनकी पार्टी इतनी मजबूत है कि जिधर रहेगी उधर सरकार बनेगी, ये तय है। बस वही है, नीतीश जी को चिढ़ाना है, उनके उनके बेटे को अपना बड़ा भाई कहना है। जैसे गांव में नहीं होता है कि जब लड़ाई करने जाता है तो दो भाई, तो एक भाई मारेगा तो एक भाई मनाता है, वही वही तरीका है। किसी भी सूरत में ये केंद्र प्रकार जदयू को अपनी तरफ लाना है। इंडिया गठबंधन में सब कुछ सही हो गया, कोऑर्डिनेशन कमेटी भी बन गया, चेयरमैन तेजस्वी बन गए, उसके बावजूद तेजस्वी अपना कार्यक्रम अलग कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी अपना अलग कार्यक्रम कर रही है। ये अभी तो जस्ट शुरू हुआ है। अब लोग कार्यक्रम तय करेगा। अभी तो वही बैठक हुई है, हम उम्मीद है कि एक दो बैठक और होगी, तभी लोग कार्यक्रम लोग तय होगा। मतलब ये तेजस्वी यादव अलग कार्यक्रम करें, इसका तो कोई मतलब ये नहीं निकाला जा सकता है कि कांग्रेस और आरजेडी में अभी भी खाई बीच में है। देखिए, जब तक सीट मन माफिक बंटवारा नहीं हो तब तक खाई ये बरकरार है। ये मान के चलिए, जब तक सीट का बंटवारा सही तरीके से नहीं हो जाएगा तब तक तो चढ़ा ऊपरी लगा ही रहेगा ना। तेजस्वी यादव ने 24 ग्रुप बनाए हैं, लोगों के बीच में क्या प्रभाव पड़ेगा इसका? अरे, वो अपने नेताओं कार्यकर्ताओं को चार्ज कर रहे हैं, बस और कुछ नहीं है। और ये वरीय नेताओं को भी एहसास करा रहे हैं कि आपको भी क्षेत्र में जाना पड़ेगा, पटना में बैठने से काम नहीं चलेगा। कई लोग उसमें जैसे सिद्दीकी जी MLC, तो उनको क्या मतलब है, लेकिन ये उनको एहसास करने के नहीं, आपको जाना पड़ेगा, क्षेत्र में घूमना पड़ेगा, ये है। तो चलिए, वरिष्ठ पत्रकार इंद्रभूषण कुमार हमारे साथ हैं। इस वीडियो में हमने ये चर्चा की है कि तेजस्वी यादव बड़े बड़े नेताओं को अब गांव-गांव तक भेज रहे हैं। आखिर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या तेजस्वी मैसेज देना चाहते हैं? और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर वो लगातार कह रहे हैं कि नीतीश कुमार थक चुके हैं, यानी क्या तेजस्वी बिहार को एहसास करा रहे हैं कि तेजस्वी युवा है और तेजस्वी आएगा तो बिहार के लिए काम करेगा। बहरहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 4 के साथ।